में फिर हम दीक्षा नहीं देंगे। फिर परम पूज्य गुरुदेव खुद आएंगे और अपने हृदय में आकर के आपको अग्नि दीक्षा देंगे। और अग्नि दीक्षा देंगे तो भाई बहनों, हम झूठ नहीं बोल सकते, हम बेईमानी नहीं कर सकते, हम गंदा नहीं खा सकते, गंदा नहीं बोल सकते। और अगर गलती हो गई तो शाम को गुरुदेव के सामने हाथ जोड़ के सर पड़ाएंगे, गुरुदेव हमारी बुराई छुड़ाइए। इसको अग्नि दीक्षा कहते हैं भाई बहनों। और तीसरी दीक्षा भाई बहनों, जब इसमें भी आपने MA कर ली, MSc कर ली, तो भाई बहनों उसके बाद गुरुदेव फिर हमारे अंदर आते हैं हृदय में, और हृदय में आकर तो हमको ब्रह्म दीक्षा देते हैं। और ब्रह्म दीक्षा देते हैं तो एक माँ नहीं होती, एक पिता नहीं होता, एक भाई नहीं होता, एक बहन नहीं होती। भाई बहनों, सिया राम में सब जग जानी, करुण प्रणाम जोर जग प्राणी। और कण कण में भगवान दिखने लग जाता है भाई बहनों, रोम रोम में भगवान दिखने लग जाता है। और उसके बाद में भूत पिशाच सबेबे खावे, यम के दूत निकट नहीं आवे। भाई बहनों, मरने के बाद में यम के दूत नहीं आते, भैंसे पर काले काले, भैंसे पर आप काले काले कपड़े पहन कर नहीं आते, गायत्री माता खुद आती है भाई बहनों, और अपने गोद से चिपटा करके विद्युत ब्रह्मलोक ले जाती है भाई बहनों। जो गायत्री माता जप नहीं करते हैं उनको लेने के लिए यमराज के दूत आते हैं। और पंडा मरने के बाद हमारे क्या होता है, इसके पास लिखा हुआ है, जब आदमी मरता है तो उसको बहुत पीड़ा होती है भाई बहनों, तड़पता है। जैसे करोड़ों भिक्षु एक साथ डंक मारते हैं, उतनी तड़प उसको होती है, इतनी तकलीफ होती है भाई बहनों। इसलिए ये ब्रह्म दीक्षा भाई बहनों, आप गुरुदेव आपको खुद ये 3 दीक्षा हो गई। इसके बाद ये प्रायश्चित दीक्षा भाई बहनों, आपने गायत्री मंत्र जपते हुए आपको 20 साल हो गए, गायत्री मंत्र जप करते हुए आपको काफी समय हो गया, लेकिन कभी आपने अनुशासन भंग कर दिया, कभी आपने गायत्री मंत्र जप नहीं किया, कभी आपने साधना आराधना नहीं की, तो इसके लिए आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। जिस प्रकार से रिवॉल्वर है, बंदूक है, उसको पुनः उसका लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ता है, इसी प्रकार से हमारी दीक्षा को भी रिन्यूअल कराना पड़ता है। इसको प्रायश्चित दीक्षा कहते हैं, इसे प्रायश्चित दीक्षा लेनी पड़ती है। और जो भाई बहन अगर आप दीक्षा नहीं ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, तो विशेष समय के लिए आपको किसी बच्ची की शादी करनी है, आपको कोई बंगला बनाना है, ये 2026 तक विशेष समय है, अखंड दीपक की और माता जी के शताब्दी वर्ष है। इस समय तक आप कुछ समय तक आप दीक्षा ले सकते हैं। इसको भागीदारी दीक्षा कहते हैं भाई बहनों। ये भागीदारी दीक्षा सभी भाई बहन ले सकते हैं, इसलिए ये दीक्षा आपको दिलाई जा रही है। इस से निवेदन है कि ये हमारे भाई बहन जो बीच में बैठे हैं, हमारे जो बहनें हैं, थोड़ा इनको हाथ पे अच्छा पुत्र दीजिए। और बाकी सब भाई बहन जो कुंडों के पास में विराजमान हैं, वो सभी भाई बहन अगर दीक्षा लेना चाहते हैं तो अपने दाहिने हाथ में फूल चावल ले लें, बाएं हाथ नीचे लगाएं, और गुरु मंत्र दीक्षा आपको करवाई जा रही है। धन्य है वो जो गुरुदेव से जुड़ते हुए चले जा रहे हैं, धन्य है वो जो भाई बहनों आज गुरुदेव के सामने यहाँ पर आप हम सब लोग बैठे। आइए, कमर सीधी, सावधान, जल्दी से बांट दीजिए इनको फूल चावल। जो कुंड पर बैठे हैं वो भी चाहे तो सबके सब भाई बहनों को अपने दाहिने हाथ में फूल चावल ले लें, भाई हाथ नीचे लगा लें। जो देव मार्ग में बैठे वो अनिवार्य रूप से लेंगे, वो अनिवार्य रूप से लेंगे। 2026 तक जो परम बंदिया माता जी, अखंड दीप और परम पूज्य गुरुदेव की साधना का शताब्दी वर्ष है, कम से कम इस 1 वर्ष तक हम लोग गुरुदेव के इस अभियान में अपने शक्ति साधन को लगाएं, और उसके लिए गुरु की शक्ति हमको प्राप्त हो। इसलिए जो यज्ञशाला में बैठे उनमें जिनका मन बनता है, पहले से दीक्षा लिए हैं और शिथिलता आई है बीच में, जब तक छूटा वो भी करेंगे, और बाकी जिनका भागीदारी का मन करता, भाई साहब ने विस्तार से बता दिया, वो लोग भी इस प्रक्रिया को भाई साहब जैसा बताएं वैसा संपन्न करते रहे। सभी बैठ जाएं, सावधान, शांति, जल्दी से फूल बांट दीजिए, फूल चावल अपने दाहिने हाथ करके बाएं हाथ नीचे लगाएं, और घर परिवार का ध्यान हटा दें, ध्यान करें गुरुदेव श्री राम जी महाराज जी का। अभी हमने आपसे निवेदन किया, माता जी का ध्यान करेंगे। माता जी की तस्वीर सामने लगी है, दाएं अंगूठे में गुरु जी का ध्यान करेंगे। माता जी श्रद्धा का प्रतीक है, माता पार्वती का प्रतीक है, और परम पूज्य गुरुदेव भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक है। इसलिए ध्यान करें अपने अंगूठे में। अगर किसी का ध्यान नहीं लगता हो तो गुरुदेव में, माता जी में, गायत्री माता में और सूर्य भगवान में कोई अंतर नहीं है मेरे बहन भाइयों, इनमें कोई अंतर नहीं है, ये सब एक है। जहां पर आपका ध्यान लगता हो उसका ध्यान कीजिए। गुरुदेव सूर्य के रूप में है, सूर्य का तेज गुरुदेव ने जो तप किया है उसका एक अंश, जिस प्रकार से देसी आम का पौधा है,
देशी आम के हम कलमी आम की कलम अगर चढ़ा देते हैं तो उसके मीठे मीठे आम लगते हैं, बड़े बड़े आम लगते हैं। इसी प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव अपने तप का एक अंश हमारे हृदय में स्थापित करेंगे, तो उसको उपासना साधना आराधना के माध्यम से उसको फलवित करेंगे, तो अपने आप वो बड़ा होगा, उसके फूल आएंगे और उसके फल लगेंगे, और आदमी नर पशु से, नर पिशाच से देव मानव, महामानव और ऋषि की पदवी प्राप्त कर लेगा। भाई बहनों, सभी ऋषि, जिसने कोई भी ऋषि हो, कोई भी संत हो, कोई भी महात्मा हो, गायत्री मंत्र से सबने ये सिद्धि प्राप्त की है। गायत्री मंत्र से ऋषि और ऋषिकाएं बने। आइए, कमर सीधी, सावधान, दोनों हाथ गोद में, दोनों हाथ ऐसे मिला लें, अंगुलियां और बीच में अंगूठा अंगूठे से मिला लें, सीधा रखें अंगूठे को और नाभि के स्थान पर रखें। रीढ़ की हड्डी सीधी हो और गर्दन सीधी हो। अपने चारों तरफ सूर्य का ध्यान करें, या गुरु का ध्यान करें, या माता जी का ध्यान करें। अपने घर परिवार का ध्यान हटा दें, अपने व्यापार का ध्यान हटा दें, अपने मकान का कोई भी ध्यान हो तो सब बढ़ा दीजिए। मैं और मेरा गुरु, मैं और मेरा भगवान। सावधान, शांत चित्त, हमारे साथ साथ बोली ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी बहनें खड़े हो जाएं और सबके ऊपर जल का अभिषेक कर दें। उपाचार्य बहनें खड़ी होंगी सिर्फ, और बीच में भी, वर्ग में भी एक एक बहनें, कोई भी कार्यकर्ता खड़ी हो जाए, उपाचार्य, और सबके ऊपर जल का अभिषेक कर दें। ओम आपोगिष्टामयो भुवः ददातन महेरणाय चक्षुषे ओम यो वः शिवतमो रसहतस्य भाजतः मुसतीरिव मातरः। ओम तस्मा अरंगमामो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयताचनः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब सभी भाई बहन बैठ जाएं। भाइयों बहनों, अब हाथ खड़े करने, किसके साथ हाथ, किसके ऊपर हाथ खड़े करने, किसके सामने? बुराई के सामने हाथ खड़े मत करना, बुराई से लड़ना, और देवताओं के सामने हाथ खड़े करने, ठीक है? इसलिए आइए सभी भाई बहन अपने हाथ खड़े कीजिए, हाँ ऊंच, और हमारे साथ साथ बोलिए 5 देवताओं का संकल्प दोहराएंगे। बोले ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि ओम अग्ने नमः। ओम अग्ने नमः। ओम सूर्य चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन अन्यादेन समेधये स्वाहा। इदम् अग्ने जाज्वेदसे इदम् नमः। ओम दूसरी ले ले। ओम समिधाग्निं दुस्वतहृतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा। इदम् अग्ने इदम् नमः। तीसरी समझा ले। ओम सुसमिधाय सूचिसे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्ने जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्ने जातवेदसे इदम् नमः। चौथी और अंतिम।
ओम तम त्वा सवितविरंगरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्टय स्वाहा इदं अग्ने अंगिरसे इदं न मम जल प्रसेचनम। हमारे मुख्य यजमान प्रोक्षणी पात्र में जल लेकर के खड़े हो जाए और एक एक भाई या एक एक बहन खड़े होंगे और जिस दिशा में आपको निवेदन किया जाता है यज्ञ कुंड के पास में धार बना लेंगे। क्रोध तो हो लेकिन शांति भी होनी चाहिए, पुरुषार्थ तो हो लेकिन त्याग भी होना चाहिए। इस भाव के साथ में आप कुंड के पास में धार बना लें। ओम अदितेन मनस्येति पूर्वे पूर्व दिशा में, ओम अनुमतेन मनस्य इति पश्चिमे पश्चिम दिशा में, ओम सरस्वतेन मनस्य इति उत्तरे उत्तर दिशा में, ओम देव सविता प्रसूयज्ञं प्रसूयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतभो एतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न सदतु। दक्षिण से चारों और फिर बैठ जाए। आज होते घी की 7 आहुतियां ये मुख्य यजमान समर्पित करेंगे। जो गोल छेद का पात्र होगा लकड़ी का उससे ले और सामने जो चौकोर पात्र रखा है पोखरी पात्र उसमें जल भर ले। यहाँ स्वाहा के 7 आहुति समर्पित करेंगे। इदम नमम के साथ उस जल में टपकाएंगे। मन के साथ केवल मुख्य यजमान पावन करें, शेष लोग शांत से बैठे रहें। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्ने स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम भू स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम भुवा स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वाहा स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। गायत्री मंत्राहुते। सभी भाई बहन कमर सीधी, सावधान, शांत। हमारे मुख्य यजमान एक भाई या बहन घी की आहुति समर्पित करेंगे, उसमें पिंडता पात्र में टपकाएंगे नहीं और सभी भाई बहन गायत्री मंत्र से आहुति समर्पित करें। संस्कारशाला में बहुत लोग हैं ना, वो नहीं विद्यारंभ अन्नप्राशन सब उधर ही करवाइए ना। और संस्कार इसके अलावा जो भी हैं वो भाई लोग किनारे ले जाकर उसको संपन्न कराएं। ये दीक्षा संस्कार यहाँ संपन्न हो गया। पुंसवन की निकाह होगा, अगली पाली में हो जाएगा। शेष जो संस्कार हैं वो भाई लोग ले जाके संपन्न कराएं। यहाँ के हमारे स्थानीय भाई लोग उसको संपन्न करा दें। संस्कार शाला में संस्कार शाला बनाई गई है और चाहे यज्ञोपवीत होने चाहे अन्य कोई संस्कार होने हो वहाँ जाके प्रारंभ करें। जो भी संस्कार अन्य होने हैं, नामकरण, मुंडन, विद्यारंभन, प्राशन, यज्ञोपवीत आदि संस्कार वो कर ले। दीक्षा संस्कार कल्पना इसी यज्ञशाला में संपन्न किया जाएगा। आइए अब हम लोग मिलकर के सब लोग गायत्री महामंत्र बोलते हुए श्रद्धा पूर्वक यज्ञ भगवान को आहुतियां समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो। फिर हम दीक्षा नहीं देंगे, फिर परम पूज्य गुरुदेव खुद आएंगे और अपने हृदय में आकर के आपको अग्नि दीक्षा देंगे। और अग्नि दीक्षा देंगे तो भाई बहनों हम झूठ नहीं बोल सकते।
हम बेईमानी नहीं कर सकते, हम गंदा नहीं खा सकते, गंदा नहीं बोल सकते, और अगर गलती हो गई तो शाम को गुरुदेव के सामने हाथ जोड़ के तड़पड़ाएंगे, गुरुदेव हमारी बुराई छुड़ाइए, बुराई छुड़ाइए। इसको अग्नि दीक्षा कहते हैं भाई बहन। और तीसरी दीक्षा भाई बहनों, जब इसमें भी आपने MA कर ली, MSc कर ली, तो भाई बहनों उसके बाद गुरुदेव फिर हमारे अंदर आते हैं हृदय में, और हृदय में आते हैं तो हमको ब्रह्म दीक्षा देते हैं। कर्म प्रणाम जोड़ी प्राणी, और कण कण में भगवान दिखने लग जाता है भाई बहनों, रोम रोम में भगवान दिखने लग जाता है। और उसके बाद में भूत पिशाच सदैव खावे, यम के दूत निकट नहीं आवे। भाई बहनों मरने के बाद में आप काले काले कपड़े पहन कर नहीं आते, गायत्री माता खुद आती है भाई बहनों, और अपने गोद से चिपटा करके विद्युत ब्रह्मलोक ले जाती है भाई बहनों। जो गायत्री मंत्र जप नहीं करते हैं उनको लेने के लिए यमराज के दूत आते हैं। ये ब्रह्म दीक्षा भाई बहनों, आप गुरुदेव आपको खुद ये 3 दीक्षा हो गई। इसके बाद ये प्रायश्चित दीक्षा भाई बहनों, आपने गायत्री मंत्र जपते हुए आपको 20 साल हो गए, गायत्री मंत्र नहीं थी, तो इसके लिए आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। जिस प्रकार से रिवॉल्वर है, बंदूक है, उसको पुनः उसका लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ता है, इसी प्रकार से हमारी दीक्षा को भी रिन्यूअल कराना पड़ता है। इसको प्रायश्चित दीक्षा कहते हैं, इसे प्रायश्चित दीक्षा लेनी पड़ेगी। और जो भाई बहन अगर आप दीक्षा नहीं ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, तो विशेष समय के लिए आपको किसी बच्ची की शादी करनी है, आपको कोई बंगला बनाना है, ये 2026 तक विशेष समय है, अखंड दीपक की और माता जी की शताब्दी वर्ष है। इस समय तक आप कुछ समय तक आप दीक्षा ले सकते हैं। इसको भागीदारी दीक्षा कहते हैं भाई बहनों। ये भागीदारी दीक्षा सभी भाई बहन ले सकते हैं, इसलिए ये दीक्षा आपको दिलाई जा रही है। इस से निवेदन है कि ये हमारे भाई बहन जो बीच में बैठे हैं, हमारे जो बहनें हैं, थोड़ा इनको हाथ पे अक्षत पुष्प दीजिए, और बाकी सब भाई बहन जो कुंडों के पास में विराजमान हैं, वो सभी भाई बहन अगर दीक्षा लेना चाहते हैं तो अपने दाहिने हाथ में फूल चावल ले लें, बाएं हाथ नीचे लगाएं, और गुरु मंत्र दीक्षा आपको करवाई जा रही है। धन्य है वो जो गुरुदेव से जुड़ते हुए चले जा रहे हैं, धन्य है वो जो भाई बहनों आज गुरुदेव के सामने यहाँ पर आप हम सब लोग बैठे। आइए, कमर सीधी, सावधान, जल्दी से बांट दीजिए इनको फूल चावल। जो कुंड पर बैठे हैं वो भी कम से कम इस 1 वर्ष तक हम लोग गुरुदेव के इस अभियान में अपने शक्ति साधन को लगाएं, और उसके लिए गुरु आई है बीच में, जब तक छूटा वो भी करेंगे, और बाकी जिनका भागीदारी का मन करता, भाई साहब ने विस्तार से बता दिया, वो लोग भी इस प्रक्रिया को भाई साहब जैसा बताएं वैसा संपन्न करते रहे। सभी बैठ जाएं, सावधान, शांति, जल्दी से फूल बांट दीजिए, फूल चावल अपने दाहिने हाथ करके बाएं हाथ नीचे लगाएं, और घर परिवार का ध्यान हटा दें, ध्यान करें गुरुदेव श्री राम जी महाराज जी का। अभी हमने आपसे निवेदन किया, माता जी का ध्यान करेंगे, माता जी की तस्वीर सामने लगी है, दाएं अंगूठे में गुरु जी का ध्यान करेंगे। माता जी श्रद्धा का प्रतीक है, माता पार्वती का प्रतीक है, और परम पूज्य गुरुदेव भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक है। इसलिए ध्यान करें अपने अंगूठे में। अगर किसी का ध्यान नहीं लगता हो तो गुरुदेव में, माता जी में, गायत्री माता में और सूर्य भगवान में कोई अंतर नहीं है मेरे बहन भाइयों, इनमें कोई अंतर नहीं है, ये सब एक है। जहां पर आपका ध्यान लगता हो उसका ध्यान कीजिए। गुरुदेव सूर्य के रूप में है, सूर्य का तेज गुरुदेव ने जो तप किया है उसका एक अंश, जिस प्रकार से देसी आम का पौधा है, देसी आम के हम कलमे आम की कलम अगर चढ़ा देते हैं तो उसके मीठे मीठे आम लगते हैं, बड़े बड़े आम लगते हैं। इसी प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव अपने तप का एक अंश हमारे हृदय में स्थापित करेंगे, तो उसको उपासना साधना आराधना के माध्यम से उसको फलवित करेंगे, तो अपने आप वो बड़ा होगा। मिला लें अंगुलियां और बीच में अंगूठा अंगूठे से मिला लें, सीधा रखें अंगूठे को, और नाभि के स्थान पर रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी हो और गर्दन सीधी हो। अपने चारों तरफ सूर्य का ध्यान करें, या गुरु का ध्यान करें, या माता जी का ध्यान करें। अपने घर परिवार का ध्यान हटा दें, अपने व्यापार का ध्यान हटा दें, अपने मकान का कोई भी ध्यान हो तो सब बढ़ा दीजिए। मैं और मेरा गुरु, मैं और मेरा भगवान। सावधान, शांत, हमारे साथ साथ बोले ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
प्रचोदयात् प्रचोदयात् ओम ओम भूर्भुवः भुवः स्वः स्वः तत् तत् सवितुः सवितुः वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः यो नः प्रचोदयात् प्रचोदयात् ओम ओम भूर्भुवः भुवः स्वः स्वः तत् तत् सवितुः सवितुः वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः यो नः प्रचोदयात् प्रचोदयात् ओम ओम भूर्भुवः भुवः स्वः स्वः तत् तत् सवितुः सवितुः वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः यो नः प्रचोदयात् प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धियो धीमहि यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी बहनें खड़े हो जाएं और सबके ऊपर जल का अभिषेचन कर दें। उपाचार्य बहनें बाकी उपाचार्य बहनें खड़ी होंगी सिर्फ, और बीच में भी वर्ग में भी एक एक बहनें कोई भी कार्यकर्ता खड़ी हो जाए उपाचार्य, और सबके ऊपर जल का अभिषेचन कर दें। ओम आपो विष्टामयो भुवः उजेददातन महेरणाय चक्षुषे ओम यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजतः मुसतीरिव मातरः ओम तस्मा अरंगमामो यस्य क्षयाय जिन्वत आपो जनयताचनः आपो जनयताचनः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो। बैठ जाए भाइयों बहनों। अब हाथ खड़े करने, किसके साथ हाथ, किसके ऊपर हाथ खड़े करने, किसके सामने? बुराई के सामने हाथ खड़े मत करना, बुराई से लड़ना, और देवताओं के सामने हाथ खड़े करने, ठीक है? इसलिए आइए सभी भाई बहन अपने हाथ खड़े कीजिए, हाँ ऊंच, और हमारे साथ साथ बोलिए, 5 देवताओं का संकल्प दोहराएंगे। बोले ओम ओम अग्ने अग्ने व्रतपते व्रतम व्रतम चरिष्यामि करिष्यामि। ओम अग्ने नमः ओम अग्ने नमः। ओम ओम सूर्य सूर्य